स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना है इन्फ्रेंस फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पैरामीटर्स। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर आप देखें, अगर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखते हैं तो वो मॉडल हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो रिग्रेशन पैरामीटर्स कौन से हुए? बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, इनको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी कहा जाता है। बीटा 1 और बीटा 2 को पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी कहा जाता है। बीटा 1 और बीटा 2 को पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। हम दो तरह से इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे। एक तो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कि हम बीटा 1 को सेपरेट टेस्ट करेंगे और बीटा 2 को सेपरेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। उसमें हम दोनों को इकट्ठा टेस्ट करेंगे। पहले हम पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए करेंगे। ये देखें, सबसे पहला उसने कहा है कि इसके लिए आपके पास क्वेश्चन हो सकता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बीटा 1। इसमें कोई भी लिख हाइपोथेसिस आपके पास आ सकता है। जैसे आप ये टेस्ट करना चाहो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट बीटा 1 इक्वल टू 5 या बीटा 1 इज लेस देन सम वैल्यू और ग्रेटर देन सम वैल्यू, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, जैसे मैंने आप लोगों को सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हाइपोथेसिस बनाने बताए थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी टेस्टिंग का प्रोसीजर वैसे ही बिल्कुल सेम है जैसे आप वहाँ करते थे। यहाँ पे उसने क्या टेस्ट किया हुआ है कि दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेंट टोटल एंड CO2 प्रोडक्ट, क्योंकि Y जो है वो CO2 प्रोडक्ट है। देखें, X1 X1 क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट टोटल इस एग्जांपल में। और ये डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये देखें ज़रा, हमने इस एग्जांपल में ये देखें, X1 जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट टोटल है, X2 जो है वो हाइड्रोजन कंजम्पशन है, और Y जो है वो CO2 प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं इसी के रेफरेंस से आप लोगों को बता रही थी। ये देखिए, तो जो बीटा 1 है वो एक Y और यानी CO2 प्रोडक्ट और सॉल्वेंट टोटल के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा। सिमिलरली जो बीटा 2 है वो CO2 प्रोडक्ट और हाइड्रोजन कंजम्पशन के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ एक्चुअली हम लोग लीनियर रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हैं बिटवीन CO2 प्रोडक्ट एंड सॉल्वेंट टोटल कि क्या उनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H नॉट बीटा 1 इक्वल टू 0 और H1 हमारा ऑपोजिट आ जाता है, बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, गिवन है तो वो यूज कर लें, अदरवाइज आप इसे 5% यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक। इसमें भी यूज टेस्ट स्टेटिस्टिक टी टेस्ट ही यूज होता है जब आप पार्शियल के लिए टेस्ट करते हो। ठीक है, तो B1 माइनस बीटा 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1, ये बीटा 1 तो हाइपोथेसिस की वैल्यू है, यहाँ ये 0 है, ये 0 भी हो सकती है, अदर देन 0 भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो B1 इस डेटा के लिए जो B1 हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखें ज़रा,
इक्वेशन आप देख लें, ये देखें ये B1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है 0.0185, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दें, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 कहाँ पे कैलकुलेट किया आपने, मैंने अभी आपको कहा था इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लें, तो इसका आंसर ये आ रहा है। तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, ये B1 की वैल्यू β1 0 है और डिवाइजर में ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 की वैल्यू आ गई, राइट। आपने डिवाइड किया तो आपके पास 5.68 आ गया। यहाँ तक तो चलें, फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आया था कि स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला डिफरेंट था। बाकी इसमें रिजेक्शन रीजन बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले करते आए हैं। रिजेक्शन रीजन जाहिर है हमें पता है, ये डिपेंड करता है आपके हाइपोथेसिस पे। ये चूंकि टू टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट इज नॉट, एक तो हम लोग इसका साइन इग्नोर कर देंगे, यानी टी कैलकुलेटेड की मॉड्यूलस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 आएगा, क्योंकि टू टेल टेस्ट है, इंटू n-3 आएगा। अब ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, ये n-2 नहीं है, ये n-3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने T 0.025 को देखना है, यहाँ पे n कितना था हम अभी देख लेते हैं। इस तटक के लिए जो n था वो था तो ये टोटल आप लोगों के पास 10 वैल्यूज थी। वैल्यूज देख रही थी इसमें कितनी है, ये देखिए ये n-3 है, तो 10 माइनस ये n-3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10-3, यहाँ पे 7, तो इसकी वैल्यू आपने करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है, तो ये आ जाएगा 0.025 को आपने 7 में देखना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली आपने, तो उसमें क्या आता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिलहाल मैं इसी के अकॉर्डिंगली करवा देती हूँ, लेकिन आपने वैल्यू देखकर, ये रॉन्ग वैल्यू आपने करेक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी 5 पॉइंट, ये देखिए ये आ गई 5.68, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5.68, ठीक है। तो क्या 5.68 जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, यस दिस इज 5.68, यस दिस इज, सो वी आर रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या था, β1 equal to 0, it means we reject our null hypothesis and may conclude that, but we conclude that there is significant relationship between CO2 product and solvent total, के solvent total और CO2 product जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर β1 के लिए हमने, ये भी आप एक तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, n-3 आना है इसमें, ये आप लोगों ने करेक्शन बेटा कर लेनी है। 10-3 क्या आ जाएगा 7, ये आपने 7 के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू गलत आएगी, आपने वैल्यू देख करना, फिर आपने इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। मैं इस फाइल में करेक्शन करके आपको दोबारा फाइल भी शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए ये फार्मूला क्या है, वही फार्मूला सेम जो हम पहले पढ़ते हैं, B1 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू n-3 स्टैंडर्ड ऑफ B1। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 का फार्मूला मल्टीपल वाला यूज होगा, ठीक है। और ये वैल्यू अपने टेबल में से देखनी है, और B1 आप लोगों के पास ये B1, अच्छा ये वैल्यू रॉन्ग है, अब जाहिर है आप लोगों ने 0.025 को 95% कहा है ना, तो वो भी हमें पता है कि अल्फा क्या होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल,
1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन इसकी जो है वो कर लेनी है। जहाँ की प्रॉब्लम आए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिमिलर वे में इसी तरह बिल्कुल सेम आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है फॉर बीटा 2। उसको भी उसने इसी तरह कैलकुलेट किया, उसी तरह उसने आप लोगों को जो है वो करके दिखाया हुआ है। बीटा 2 के लिए भी फॉर्मूला वही, पहले हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। इसमें उसने दोनों में यही टेस्ट किया हुआ है। पहले में था कि क्या CO2 प्रोडक्ट और सॉल्वेंट टोटल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है क्या CO2 प्रोडक्ट और हाइड्रोजन कंजम्पशन जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए जब आप पार्शली टेस्ट करते हो, पार्शली मतलब सेपरेट सेपरेट आप टेस्ट करते हो, तो आप लोग ये देखें फार्मूला वही है जो आप सिंपल में यूज करते आए हो। सिंपली इसमें जो चीजें हैं वो मल्टीवेरिएट वाले मल्टीपल वाली पुट हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये उसका स्टैंडर्ड ऑफ B2 है, आपने कैलकुलेट किया है, इसका आंसर ये आ रहा होगा। और इसको भी यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, ये n-3 है, ये हर जगह मिस्टेक आई हुई है, टाइपिंग मिस्टेक आई हुई है। तो ये आपने करके तो फिर H note conclude that there is a significant relationship between CO2 product and hydrogen consumption तो इसी के लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज जो है वो हमारे पास है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब मैंने आपसे कहा था कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स को भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल पैरामीटर्स को टेस्ट करना है। उसका मेथड क्या है, अनोवा वहाँ पे आपको बता दिया था मैंने कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे करते हैं, यानी उसमें आपने बीटा 1 इक्वल टू 0 टेस्ट किया था सिर्फ। अब क्या है, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स यानी बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू 0 हम दोनों को इकट्ठा टेस्ट करना चाह रहे हैं। देखो, माइट पॉसिबल के सॉल्वेंट टोटल और हाइड्रोजन कंजम्पशन में कोई रिलेशनशिप हो, तो ये चीज जो है ना, अगर हम एक ऐसे इकट्ठा टेस्ट करते हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशन उनकी कोरिलेशन की होती है वो भी यहाँ पे यूज हो जाती है। तो ये H नॉट हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। और H1 में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, इसमें आप लिख लीजिएगा, जाहिर है एक से ज्यादा है ना, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू 0, तो एक से ज्यादा है, तो आप लिख लें एटलीस्ट, कि अगर इनमें से एटलीस्ट 1 इज डिफरेंट, कि इनमें से अगर एक भी बाकियों से डिफरेंट हो जाता है तो आप अपना नल हाइपोथेसिस जो है उसे रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नेक्स्ट स्टेप आएगा, गिवन है तो वो यूज कर लो, अदरवाइज आप इसे 5% यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला हमें पता है SY का, वही जो हम पहले यूज करते हैं, सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। तो इसे कैलकुलेट करने से आपके पास ये आया, ये क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल वही कैलकुलेशंस है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। तो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, ये देखिए, आपको पता है पहले फॉर्मूला का था B1SXY। अब चूंकि मल्टीपल रिग्रेशन है तो ये क्या आ गया, B1SX1Y और B2SX2Y। ये दोनों कैलकुलेशंस आपने ऑलरेडी कर रखी हैं, ये देखिए इसने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, तो ये आपके पास रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एरर सम ऑफ स्क्वायर, या आप इसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर भी कह सकते हो, एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने माइनस किया तो ये आपके पास यहाँ पे इसका भी आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये देखेंगे आ जाता है 358.77, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वहाँ लिखा हुआ था ऑलरेडी। अब आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ। यहाँ पे देखें, मैंने आपको रिग्रेशन, बिल्कुल वही चीजें हैं जो पहले लिखते आए हैं, रिग्रेशन एरर टोटल, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है
k-1 यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन योर मॉडल -1। तो आपके मॉडल में कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पे? 3, बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। टोटल n-1, टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस थी, तो 10 - 1 आपके पास कितना हो गया? 9। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था इसमें से इसको माइनस कर दें। 9 - 2 कितना आ गया? 7। तो ये आप लोगों के पास है सम ऑफ स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किए ऊपर, ये रिग्रेशन का सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल का, और ये आपके पास एरर का आ गया। फिर आ जाता है मीन सम ऑफ स्क्वायर। आप सारे सम ऑफ स्क्वायर्स को उसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। हमें पता है एफ कैलकुलेटर का फॉर्मूला क्या होता है? मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। तो ये देखिए हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेटेड हैं, मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन भी और मीन स्क्वायर ऑफ एरर भी। तो आप लोगों ने अपने मीन स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन को डिवाइड कर देना है मीन स्क्वायर एरर पे, तो ये आ जाएगा 19.35। उसके बाद आप लिखेंगे रिजेक्शन रीजन में रिजेक्ट एच नॉट इफ। ठीक है, तो उसने वो सारी करने के बजाय उसने यहाँ पे आपको लिख दिया एफ टेबुलेटेड वैल्यू। आता क्या है? ये V1 होता है और ये V2 होता है, जैसे मैंने आपको पहले उसमें करवाया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो ये एफ अल्फा V1 और V2, ठीक है। एफ अल्फा 0.05, V1 2 है और V2 7 है। आप इसको टेबल में देखेंगे 5% वो आ जाती है वैल्यू आपके पास 4.74। क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से? यस, दिस इज ट्रू। सो अगर ये ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे? हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है? बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू 0। उसने कहा कि क्या दोनों 0 के बराबर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। CO2 product is independent of both solvent total and hydrogen consumption। ये था जी आपका पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इन्फ्रेंस। इसमें मैंने आपको दो चीजें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। मैंने इसमें आपको दो तरह से टेस्ट करना बताया। पहले मैंने आपको पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यानी बीटा 1 और बीटा 2 को अगर आप सेपरेट सेपरेट टेस्ट करना चाह रहे हो, फिर मैंने आपको मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के थ्रू आपको कैलकुलेशंस करनी बताई हैं कि आप इन्फेरेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो।